बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को राज्य में 2500 साल से अधिक पुरानी साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। राजगीर की साइक्लोपियन दीवार पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनाया गया था। बाहरी दुश्मनों और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इस दीवार को बनाया गया था। पुरातत्व निदेशालय के निदेशक दीपक आनंद ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा है कि हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में साइक्लोपियन दीवार को सूचीबद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एएसआई को साइक्लोपियन दीवार के ऐतिहासिक महत्व और विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आनंद ने कहा कि यह दीवार दुनिया में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई मौकों पर कहा था कि साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। पहले भी हमने साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस वक्त इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इस बार हमें विश्वास है कि इस दीवार को यूनेस्को का टैग मिलेगा। हम इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये दीवार मौर्य साम्राज्य की विरासत है, जिसे उस वंश के शासकों ने बाहरी आक्रमणकारियों से राजधानी की रक्षा के लिए बनाया था। मगध का उस दौर में एक अलग ही वर्चस्व था। जिस समय राजगीर तब राजगृह बहुत ही समृद्ध हुआ करता था और यहाँ आक्रमण का खतरा बना रहता था। उस समय राजगीर में राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु के राज में इस दीवार को बनाया गया था। इस दीवार में जो पत्थर लगाए गए हैं वो चूना पत्थर है, जो उस वक्त की इंजीनियरिंग की दास्तान बताते हैं। हालांकि अब इस दीवार के अवशेष ही रह गए हैं, लेकिन इसे अब भी एक बेजोड़ आकृति माना जाता है। ये दीवार उस दौर की है जब मौजूदा समय की तरह सीमेंट आदि नहीं होता था और चूना पत्थर का उपयोग प्रमुख था। उस वक्त दीवार बनाने में इस वक्त के मुकाबले और भी ज़्यादा समय लगता था। फिर भी इस दीवार को 4 मीटर ऊंची और 40 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और 2002 में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार के पुरातत्व स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राज्य में एक और प्राचीन स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, वह है बोधगया का महाबोधि मंदिर। आपको बता दें कि इस तरह से अगर देखा जाए तो एक और उपलब्धि बिहार को मिल सकती है, जहां पे 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस संबंध में यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है और इस पर जल्द ही मुहर लगने की भी संभावना जताई जा रही है।